चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। एमसीक्यू डिस्कशन सेशन पहला होगा ये, ठीक है। इसमें एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जो भी डाउट्स हैं। ये हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। बिकॉज आईसीएसई ने सिलेबस को डिवाइड किया है सेम 1 सेम 2 में। तो सेम 1 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं नवंबर वाले सेशन के लिए, और एवरी वीक 3 एमसीक्यूज आएंगे, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये वीक है 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। इसके अंदर 3 एमसीक्यूज आए थे हमारे पास। पहला केमिस्ट्री का सिलेबस क्या था, पेज नंबर 3, 4, 5 एंड 15 फ्रॉम सेलिना टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 या फिर 1A, जो भी बोलना चाहो, मैंने गलती से 1.1A लिख दिया है। 1A है शायद ना, बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज नंबर 1A है। हाँ, पॉइंट करके कोई एक्सरसाइज। हाँ 1A होगा वो बुक के अकॉर्डिंग। चलो मैथ्स में मैट्रिसेस चैप्टर पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर किया था। तो इसमें से पहले कौन सा डिस्कस करना चाहोगे? तो सबका आया मैथ्स के लिए कि पहले मैथ्स का डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, सेम बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैथ्स का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं फिजिक्स पे। स्क्रीन दिख रहा है? मैथ्स में बताना क्या क्या प्रॉब्लम्स था, डाउट्स कौन कौन से क्वेश्चंस में है। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था क्वेश्चन? हाँ ये मेरा एक टॉपिक ही में डाउट था, वो मल्टीप्लिकेशन वाला ढंग से समझ नहीं आया। कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वही तो मेन है। हाँ, चलो ये वही वाला से तो करते हैं डिस्कस। समझ तो आया था। इसको एक बार डिस्कस करते हैं, तुमको अपने आप काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सत्यम वेटिंग रूम में ज्वाइनिंग दिखा, उसको अलाउ कर चुके हैं। मे भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा। वैसे तुम हो सत्य में, बात तो एक ही है, जब क्लास में हुई तो फिर। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में क्या डाउट रहा है, एक बार मुझे बताना जरा शॉर्ट में, किसका डाउट था ये। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स A एंड B हैविंग ऑर्डर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। जो A वाला मैट्रिक्स है वो 3x2 है, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब B वाले मैट्रिक्स में क्या बता रखा है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। ऐसी बात बता रखी है। पहला स्टेटमेंट दिया ए बी इक्वल टू बी ए इफ बी इक्वल टू आई। बोला कि ए बी बी ए के इक्वल होगा अगर बी जो है वो आई है। मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि ए आई इक्वल टू आई ए, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली ये करेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली ए आई और आई ए इक्वल होता है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, अगर ए को आई से मल्टीप्लाई कर दे, अगर मल्टीप्लीकेशन अलाउड है तो, अगर मल्टीप्लीकेशन अलाउड है तो इसकी वैल्यू ए आती है। ये पता है सभी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात, कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे किसी और मैट्रिक्स को, उसका रिजल्ट ए खुद आ जाता है। क्लियर? अगर मल्टीप्लिकेशन अलाउड है तो, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन अलाउड भी है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन पता है, कब कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कब नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? यस सर। कब अलाउड होता है मल्टीप्लिकेशन? अगर तुम बोल रहे हो कि तुम ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो जनरल कंडीशन ये होता है ए का, ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो इक्वल होना करेक्ट, चाहिए। ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए वो बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए, तभी उसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं कर सकते। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मान लो सी मैट्रिक्स बन जाता है, उसका हमेशा होता है एम मल्टीप्लाइड बाई पी। उसके नंबर ऑफ रोज पहले वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। ए वाले का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, बी वाले का n क्रॉस p है, तो सी का हो जाएगा m क्रॉस p। क्या इसमें किसी को डाउट है? चैट पे लिख के भेज सकते हो। ये रो कॉलम नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है? इतना तो बेसिक पता है सभी को। आगे बढ़िए।
क्लियर है? चलो अब इसके बाद यहाँ पे जब तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंडीशन चेक करना है तो पहले ये देखो कि क्या ए आई और आई ए दोनों अलाउड है या नहीं है। पहले तो ये चेक करो, ए को आई से मल्टीप्लाई करना अलाउड है या नहीं, आई को ए से मल्टीप्लाई करना अलाउड है या नहीं। ए का ऑर्डर क्या है बताओ? 3 × 2। और जो आई यूज करने के लिए बोला है वो बोला है आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी कभी भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होता है। ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स यूज करने को बोला गया है। तो क्या ए आई करना अलाउड है, हाँ या नहीं? Yes, sir. बिकॉज यहाँ पे नंबर दो है, यहाँ के नंबर ऑफ रोज 2 है, तो अलाउड है। ठीक है, बट अगर आई ए करना चाहेंगे तो क्या वो अलाउड होगा? 2 × 2 एंड 3 × 2, क्या ये अलाउड होगा? इसके नंबर No, ऑफ sir. रोज अलाउड और मैच कर रहे हैं? No. नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये करना अलाउड नहीं है, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो अगर तुम ए आई निकाल सकते तो आई ए नहीं निकाल सकते मैट्रिक्स के केस में। बात समझ आया? इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, बिकॉज वहां पे ए आई निकालना पॉसिबल है बट आई ए निकालना पॉसिबल है। ऐसे ही सेकंड वाला जो है, इसमें ओ वाले मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोला गया है और वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाला है। अगर ए को ओ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओ को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसका क्या हो जाएगा, ओ वाले का 2 रोज 2 कॉलम्स हो जाएगा और ए वाले का क्या हो जाएगा, ए वाले का 3 रोज 2 कॉलम्स हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? ओके, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हुआ, बी ऑप्शन भी गलत हुआ, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि एक मल्टीप्लिकेशन अलाउड है बट सेकंड मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं। थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद बी आई और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद आई बी। अब बी और आई के बारे में खास बात क्या है कि बी 2 × 2 मैट्रिक्स है, उसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, और आई भी 2 रोज 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स है। तो बी आई और आई बी दोनों निकालना पॉसिबल होगा। जो अभी तक लिखे हैं उसको इरेज कर रहे हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा इनके साथ, कुछ नोट नहीं कर पाए होगे तो जो बी आई निकाल रहे हैं, तो बी कितने रोज कितने कॉलम्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है बी में। बी इज हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये बी का हो गया 2 रोज 2 कॉलम्स, आई हो गया 2 रोज 2 कॉलम्स। इनका मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। अगर उल्टा भी कर दे आई और बी को मल्टीप्लाई करने का, आई के पास 2 रोज 2 कॉलम्स, बी के पास 2 रोज 2 कॉलम्स, ये दोनों ही अलाउड है करना। बात समझ में आ गई? और दोनों Yes, sir. क्या होगा, बी आई का रिजल्ट भी बी बनेगा, आई बी का रिजल्ट भी बी बनेगा। बहुत ही सिंपल, अगर बी आई करके तुम्हारे पास बी बन रहा है, आई बी करके भी तुम्हारे पास बी बन रहा है, तो ए बी विल बी इक्वल टू ए बी। जब भी मल्टीप्लाई करोगे ए को विद बी आई तो क्या बन जाएगा, वो ए मल्टीप्लाइड बाई बी जैसा हो जाएगा, और ए को आई बी के साथ करेंगे तब भी ए मल्टीप्लाइड बाई बी बन के आएगा। ये दोनों तो इक्वल होना ही होना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। और इसमें क्या क्या ट्विस्ट हम लोगों ने किया है, लॉजिक समझ में आया इस ट्विस्ट का, कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का चेक करना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन अलाउड है या नहीं अलाउड। अगर मल्टीप्लिकेशन अलाउड होगा तो एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो ये 2 ट्विस्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं। डन ये क्वेश्चन, कोई डाउट? अगला No, क्वेश्चन, sir. अगला क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें। किसी को डाउट है तो एक बार चैट पे लिख के भेज दो। इसमें और कुछ पूछना है किसी को? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं पूछना और। क्या बताना है शिवांश? तुम रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। हाँ सौम्या, क्लास लीव कर सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कोई अगर घर से बाहर कहीं पे घूम रहे हैं कुछ है तो रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ सौम्या सी,
फिर पूरा मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ाएंगे तब तो हो गया। शिवांश भी ऐसा डाउट लेके आता है ना, अब तो पता चला कि 1.5 घंटे तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस ही पढ़ते रहे। वो अच्छे से पढ़ लो और जो डाउट होगा डाउट पूछ सकते हो। चलो अब 9th क्वेश्चन पे बहुत लोगों को डाउट है, और किसी को डाउट है क्या? 6th कर लिए डिस्कस, और डाउट्स बताओ कौन सा डाउट क्वेश्चन में डाउट्स है और इस बीच में। क्वेश्चन नंबर 7th में डाउट है, 6th के बाद 7th। हाँ 7th क्वेश्चन में देखो काफी लोगों को प्रॉब्लम आई थी। रुचिका को 8th क्वेश्चन में डाउट है। चलो बारी बारी से करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7th कर लेते हैं डिस्कस, फिर रुचिका का क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8th। तो यहाँ पर देखो जब कंपेयर करना होगा तुमको, दो मैट्रिक्स गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा ये चेक करना है तुमको, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ये कंडीशन दे रखा है कि ऐसा एक्स एंड वाई तुम्हें फाइंड करने से दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। 2x + 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 2x + 2 को, ये x + 4 के इक्वल होना चाहिए। यहीं से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये ठीक है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y वाले को अगर इक्वल करना है, मतलब सेकंड एलिमेंट को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे y² + 2 है, राइट हैंड साइड में 3y है, इनको इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स y² - 3y + 2 = 0। सभी ने सॉल्व किया होगा, फैक्टराइज करके बन जाएगा 5y - 2 एंड y - 1 = 0। और लोगों को डाउट यहीं पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, 1 भी आ रही है 2 भी आ रही है। बात समझ में आई? y की 2 वैल्यू निकल के आई यहाँ पर, x की 1 आ चुकी थी 2, y की 2 वैल्यू आई 1 एंड 2। तो उनको लगा होगा कि x = 2 y = 1 भी सॉल्यूशन होना चाहिए, x = 2 y = 2 भी आना चाहिए सॉल्यूशन। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो y = 3 भी निकल के आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y² - 5y = -6। तो इधर लेके आएंगे तो y² - 5y + 6 = 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे 2, y - 2 y - 3। तो उनको लगता है कि y = 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। बट एक बार हम लोग चेक करते हैं कि अगर y = 2 हम लोग लेके चले, सपोज करो कि हम लोग y = 2 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं? y = 2 लेके चलते हैं, उसमें क्या सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। तो एक बार चेक करते हैं, x = 2 एंड y = 2 डाल के देखते हैं क्या होगा। नहीं 2 तो ऑलरेडी है सॉल्यूशन, x = 2 y = 1 लेके चलते हैं, ठीक है। x = 2 y = 1 डाल के देखते हैं क्या मैच करता है या नहीं करता। x को 2 पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा? 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा वो। y की वैल्यू को 1 पुट करना है तो ये 1 + 2 आ जाएगा, ये 5। यहाँ पे y² - 5y, y की वैल्यू 1 पुट करनी है, ये 1 - 5। ये लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 2 रखा है ना, सॉरी, x = 2 है तो ये 6 हो जाएगा, 2 + 4 6। y की वैल्यू 1 रखनी है तो 3 बन जाएगा, 5 5 रह जाएगा एंड -6 -6 रह जाएगा। कंपेयर करते हैं टर्म बाई टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया हमारे पास? 6 3। हम लोग वापस वैल्यू को पुट करके देख रहे हैं कि क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और इससे हमें प्रॉब्लम समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। ये 6 6 के इक्वल हो गया, 3 3 के इक्वल हो गया, 5 5 के इक्वल हो गया, बट -4 एंड यहाँ -6। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हुए नहीं हुए? मैट्रिक्स इक्वल, ये बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स को Yes, इक्वल sir. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -6 है। अगर एक भी एलिमेंट अलग है तो मतलब मैट्रिक्स अलग है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रहे हैं। आई बात समझ? ये दोनों मैट्रिक्स अलग हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। क्यों? ये इक्वल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम जो y = 1 तुमने रखा था, वो सिर्फ एक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, वो सिर्फ इसका सॉल्यूशन था। उसने इन दोनों को तो इक्वल कर दिया, बट वो इन दोनों को इक्वल नहीं कर पा रहा। बात समझ आई? तो y में बेसिकली हमारे पास 2 कंडीशन है और दोनों साथ में सेटिस्फाई होने वाला ही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन जो होगा वही होगा जो साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर रहा हो। अगर दोनों को साथ में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, साथ में मतलब साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो सॉल्यूशन को हम लोग चूज नहीं कर सकते। तो y = 2 दोनों का सॉल्यूशन है तो वही आएगा हमारा सॉल्यूशन, बाकी 1 एंड 3 हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। 1 भी गलत सॉल्यूशन है, 3 भी गलत सॉल्यूशन, सिर्फ 2 सही सॉल्यूशन है।
बिकॉज 2 पे ये दोनों वैल्यूज एक साथ इसके इक्वल आ जाएंगे, तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ या नहीं? ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस वाले में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया। सबने देखा कि मस्त क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन से आ रहा है 1 2 3, बट वो दिखाता है कि उस क्वाड्रेटिक को सही कर रहा है वो। एक साथ तुम्हारे दो क्वाड्रेटिक है, दोनों एक साथ करेक्ट होना चाहिए, साइमल्टेनियसली करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज एक एलिमेंट गलत आना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है तो अगला डाउट क्वेश्चन नंबर 8 रुचिका का डाउट था। हाँ सुरभि, एमसीक्यू में खेला ही जाता है, एमसीक्यू इतना प्लेन नहीं होता, एमसीक्यू में क्वेश्चन कभी भी प्लेन नहीं आएंगे, वो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे हमेशा। सब्जेक्टिव आसान होता है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि तुमको जो अपने मन में आ रहा है तुम लिख दोगे, उससे कुछ ना कुछ स्टेप्स मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में या तो 0 आएंगे या तो पूरे आएंगे, और उसमें हमेशा क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए बहुत बेसिक अपने क्लियर रखना है। चलो आपको रुचिका बताओ क्या प्रॉब्लम आई। सर इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एक्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब मैट्रिक्स एक्स निकालो पहले। मैट्रिक्स एक्स निकल गया था क्या? हाँ क्या आया था मैट्रिक्स एक्स, बता सकती हो? कहीं लिखा हुआ है मैट्रिक्स एक्स? -6 18 15 3 क्या -6 18 18 और 15 15 और 3 3? मेरे ख्याल से ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स तुम्हारा गलत है। इसका तुमको फिर 1/3 करना था, ये मैट्रिक्स गलत है, इस मैट्रिक्स से तो आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो कैसे सॉल्व करना होगा? 3x को लेफ्ट में रखो, बाकी उधर लेके जाओ, 5b - 2। 5 टाइम्स b करेंगे तो ये हो जाएगा 0 10 15 -5, 5b ये निकल के आ जाएगा, और -2a करना है, 2a कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2a का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 6 - 8 0 एंड 2, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहला टर्म तो बनता हुआ दिख रहा है, क्या -6 दिख रहा है पहला टर्म, सेकेंड टर्म 18 दिख रहा है, 18 और ये 15 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन -5 और -2 करेंगे तो वो टर्म आ जाएगा -7। ठीक है, ये वाला टर्म तुम्हारा गलत था, -5 -2 -7 आना चाहिए, और जब x निकालेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा सारा टर्म। यहाँ पे बेसिकली 1/3 आ जाएगा, तो इन सबको 1/3 करना पड़ेगा। सबको 1/3 करने का मतलब क्या क्या वैल्यूज बनेंगी हमारे पास? पहला टर्म 3 से डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। -2 अगला टर्म 18 को 3 से डिवाइड तो बनेगा 6, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 5, -7 को 3 से करेंगे तो -7/। ये सारे एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स है, ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से? -2 6 5 एंड -7/3। इनको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा, 3 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 10 14 140 आ जाएगा इसके बाद। क्लियर है क्वेश्चन? एलिमेंट्स मतलब Yes, sir. को निकालने के बाद जो जो तुम्हारे पास टर्म्स मैट्रिक्स हमारे उसको एलिमेंट्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? क्लियर है? और जानते हो क्वेश्चन में एक्चुअली आंसर में ना मैट्रिक्स दोबारा टाइप करना ना बहुत मेहनत वाला काम होता है, इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, एलिमेंट को ऐड कर लो, ताकि काम आसान हो जाए, ऑप्शन में हमको पूरा पूरा मैट्रिक्स लिखना नहीं पड़े, इसके लिए मेहनत बचाने के लिए काम किए थे। ठीक है, बहुत हेडेक वाला काम है, 4 मैट्रिक्स अलग अलग लिखना, सबके अलग अलग एलिमेंट्स चेंज करते रहो बैठ के। 8th क्वेश्चन हो गया। अगला 9th क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होगा कि 9th क्वेश्चन में करना क्या था। 9th Yes, क्वेश्चन sir. Question का मतलब नहीं समझ आया। क्वेश्चन काफी ट्विस्टेड था।
मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन हम अपनी तरफ से टफ डाले थे, ठीक है, एक ये टफ डाले थे और एक कंफ्यूजिंग के लिए क्वाड्रेटिक वाला डाले थे। चलो इस क्वेश्चन में क्या है, अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, पहला तुमको हिंट दिया गया मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स। इसके बाद बोला सच दैट aij इक्वल टू 3i माइनस 4j। जब ऐसा बोलते हैं इसका मतलब होता है aij का मतलब क्या होता है जनरली, इसका मतलब होता है एलिमेंट इन ith रो jth कॉलम। aij जहां पे लिखा है इसका मतलब होता है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ऐसा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी मिल चुका होगा, तो इसलिए तुम लोगों के लिए नया नोटेशन नहीं होना चाहिए जो लोग इसको पढ़ चुके हो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू फॉर सम ऑफ एलिमेंट्स। पहले अब बारी बारी से बात करते हैं। अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स तो उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। पहले तुमको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल, बता सकते हो। किसी मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबिलिटी निकलता है इसका। 4 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम्स रखेंगे तो 4 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। और क्या बन जाएगा, 4 रोज 1 कॉलम। 1 into 3 4 into 1 हाँ फिर से बताओ शिवांश। 1 into 1 इंटू 4, मतलब 1 by 10 by ठीक है। 1 रो 4 कॉलम्स, 4 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स। ये 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। हमें तीनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों केस में मैट्रिक्स क्या क्या निकलेगा, ठीक है। एक मैं करके दिखाता हूँ। पहला, अगर 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 4 कॉलम्स निकालना है तो मतलब कि कुछ ऐसा होगा। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या निकलेंगे, पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फोर्थ एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये ठीक है। सेम रो है तो रो नंबर सबका सेम है 1 1 1 1, कॉलम नंबर सबका चेंज हो रहा है। पहला एलिमेंट तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड फोर्थ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब ये आई और जे की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब आई की वैल्यू 1 रह रही है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। अगर हमें निकालना है A11 इसके लिए तो क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू हमें रिजल्ट ऑलरेडी गिवन है। A11 में क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j, आई की जगह 1 पुट करो, जे की जगह भी 1 पुट करो, बिकॉज ये aij था। aij की वैल्यू गिवन थी 3i माइनस 4j, जो आई है जो जे है वो वहां पे पुट करना है। आई की वैल्यू 1, 4 की, जे की वैल्यू भी 1। सेकंड रखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। ये क्या आ चुका 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस 8, यानी कि ये माइनस 5 आ चुका, ठीक है। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, बताओ जरा एलिमेंट क्या आएगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। -9 ठीक है, यहाँ जब पुट करेंगे तो 3 माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बाद 3 माइनस 12 तो वो -9 हो जाएगा, करेक्ट। और A14 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 3 -13 3 माइनस 16 बन रहा है ना ये, तो -13 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये 3 एलिमेंट्स बने -1 -5 -9 एंड -13। इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सम इनका, एक बार सम करके देखो। 1 और 5 6, 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 13 ऐड करेंगे तो -28 एक, अगर ये कंडीशन रखेगा तो सम बनेगा -28। ये -28 ऑप्शन था, ठीक। ऐसी अलग अलग जब तुम पॉसिबिलिटी निकालोगे, ये तो 1 रो एंड 4 कॉलम्स की बात की, ऐसे अगर 4 रोज एंड 1 कॉलम की बात करोगे तो वहां पे एक अलग वैल्यू आएगा, 2 रोज 2 कॉलम्स की बात करेंगे तो वहां पे एक अलग वैल्यू आएगा। फिर पूछा जाएगा तुमसे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तुम्हें कभी मिलता ही नहीं है सम ऑफ एलिमेंट्स करने पर। अगर तुम 4 एलिमेंट्स वाला इस तरीके से बनाओगे, कौन सा ऐसा सम है जो कभी नहीं मिलता, 28 तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 14 मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा, -28 मिल जाएगा। -28 ये वाला ही था, बाकी निकालोगे तो एक बार तुम 14 मिलेगा वैल्यू, एक बार -6। अब ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, सर क्या क्वेश्चन क्लियर है मतलब क्या, नहीं नहीं क्लियर है। अ,
जितना पार्ट सॉल्व कर दिया वो क्लियर है या नहीं? हाँ उतना तो। ये फर्स्ट रो 1 रो एंड 4 कॉलम्स वाला। अब मान लो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाला करके देखते हैं। 2 रोज एंड 2 क्या एलिमेंट बनेगा वो तुम लोग -28 तो ऑलरेडी देख लिया कि सम आ रहा है -20। अगर 1 रो एंड 4 कॉलम्स में इसको अरेंज करते हैं 4 एलिमेंट्स को, 1 रो एंड 4 कॉलम्स वो समझ गए मतलब, हाँ समझ गए समझ गए। तो ऐसे ही अगर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज करेंगे उसमें अलग अलग टर्म्स बनेगा तुम्हारे पास। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में क्या क्या आ जाएगा? एक पहला A11, दूसरा A12, एक 21, एक 2। निकालो किसमें क्या क्या एलिमेंट आता है और उन सबका सम कितना निकलता है। क्या निकालना है तो एक बार फिर से बताना जरा, इसका डाउट समझ में नहीं आया क्या बोल रही हो सुरभि। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट से तुमको मैक्सिमम नंबर नहीं, तुमको पहले ऑर्डर निकालना है, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑर्डर निकल जाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है मतलब ऑर्डर क्या क्या हो सकता है उसके पास? 4 एलिमेंट्स वाले का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम्स में 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं तुम्हारे पास। 1 रो 4 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रोज 1 कॉलम, ये आ जाएगा। इसमें हर एक पोजीशन में तुमको एलिमेंट निकालना पड़ेगा, एलिमेंट क्या क्या है। A11 अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? 3 × 1 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये तो बहुत सिंपल है। 3 - 4 - 1। A12 बताना क्या आएगा? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -5 ठीक है, तो ये आ जाएगा -5। और A21 निकालना होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तब क्या हो जाएगा? 2 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट, तो ये आ जाएगा 2। 2 निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, ठीक है। सही किया, कुछ गलत कर दिया। अच्छा ये 4J था ना, 4J था, ठीक। 6 - 8 ये -2 आ जाए। इनका सम कितना बनेगा? +2 - 2 तो ऐड करने का टाइम खत्म हो जाएगा, तो -6 इनका सम बन गया। एलिमेंट्स का सम अगर यहाँ निकालेंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स, दैट विल कम एज सम ऑफ एलिमेंट्स विल बिकम -2। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? -28 पहली बार आया था, -6 अगली बार आया, 14 इसके बाद तुम अगर ये करोगे ना 4 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसका सम 14 निकल के आ रहा होगा। 28 कभी भी नहीं आता। 28 इज द रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पे पूछा क्या था, विच इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, तो इसका आंसर 28 ही रहेगा। 28 कभी भी नहीं आता ऐड करने के टाइम। बात समझ में आ गई? इसलिए 28 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास ऐड करने के टाइम। ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन था यस सर। ये जब स्क्रीन शेयर करके टेस्ट दिए आप खुद से दिए है क्या? हाँ, ये खुद ही हम सारा वैल्यू सेट किए सब कुछ। तो ये गलती से गलत हो गया कि जानबूझ के गलत किए? और ये नहीं, ये मेरा वाला नहीं है, मेरा वाला अटेम्प्ट ये नहीं है। ये वाला अटेम्प्ट किसी स्टूडेंट का है, चलो नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। नहीं छोड़ दीजिए। ये 16th रिस्पॉन्स, ठीक है, वो स्टूडेंट अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है और वो तुम लोगों के नोन भी नहीं है, वो अहमदाबाद की स्टूडेंट है। मेरा अटेम्प्ट जो है ना, मेरा अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट होगा मेरा। जब हम चेक करते हैं ना कि सारा सही गया है कि नहीं पॉइंट्स वाला, तब उस टाइम पूरा ही आया होगा, उसमें सारे करेक्ट ही होंगे। चलो, और लास्ट वाला क्वेश्चन सबका ही सही आ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसको एक्सरसाइज, जो लास्ट वाला तुम्हारी बुक का एक्सरसाइज होगा ना, उसको जरूर अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ऐसे इनफैक्ट सबको ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए लास्ट वाला एक्सरसाइज को। लास्ट वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तभी सुरभि को लग रहा था कि उसी का पेपर चेक हो रहा है, कहीं सुरभि का नाम ना निकल के आ जाए। हो गया कंप्लीट? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? 10th में किसी को डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से, ये सिंपल डायरेक्ट स्टेप्स ही हैं उसके अंदर, कोई ऐसा है नहीं कंफ्यूजन। चलो, अब इस मीटिंग को एक बार एंड करते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं विद फिजिक्स। ठीक है, 6 मिनट का दिखा रहा है, इससे पहले ही हम लोग एंड कर देते हैं अपनी तरफ से, दोबारा ज्वाइन करते हैं फिर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। दोबारा सभी लोग ज्वाइन करना।